पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका है, अरबों खरबों लीटर पानी। लेकिन कल्पना करो, अगर ये सारा पानी एक दिन गायब हो जाए तो? अगर समुद्र पूरी तरह सूख जाए तो दुनिया का क्या होगा? एक दिन गोपाल गांव के तालाब के पास गया तो देखा तालाब पूरा सूख चुका था। अरे, ये तालाब तो पूरा खाली हो गया। इतना पानी कहाँ गया? अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगर पूरा समुद्र ही सूख जाए तो? अर्जुन को बुलाता हूँ और दादी माँ से भी पूछता हूँ, उन्हें तो सब पता होता है। अर्जुन, गांव का तालाब पूरा सूख गया है। मुझे एक अजीब सवाल आया, अगर पूरा समुद्र ही सूख जाए तो क्या होगा? समुद्र सूख जाए, इतना पानी कहाँ जाएगा? लेकिन सोच, अगर सच में हो गया तो मछलियों का क्या होगा? बस यही तो सवाल है। चल दादी माँ के पास चलते हैं, वो बहुत कुछ जानती हैं। चल, दादी माँ की कहानियाँ तो साइंस से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। दादी माँ, एक सवाल है, अगर दुनिया का पूरा समुद्र सूख जाए तो क्या होगा? अरे वाह, क्या सवाल पूछा है गोपाल। पहले ये बताओ, तुम्हें पता है समुद्र में कितना पानी है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं, अकल्पनीय ज्यादा। 1 अरब 40 करोड़ घन किलोमीटर पानी। अगर इसे बाल्टियों में भरो तो बाल्टियां चांद तक पहुंच जाए और वापस भी आ जाए। पृथ्वी को अगर ऊपर से देखो तो ये नीली दिखती है, क्योंकि 70% सतह पानी से ढकी है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। 70% मतलब जमीन से कहीं ज्यादा पानी है। हाँ बेटा, और समुद्र की गहराई भी अकल्पनीय है। सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरी है। माउंट एवरेस्ट को उल्टा डुबो दो, फिर भी 2 किलोमीटर पानी बचेगा। एवरेस्ट डूब जाए, ये तो कमाल है। तो कल्पना करो, एक सुबह उठे और समुद्र गायब, बस सूखी जमीन दिखती है जहां तक नजर जाए। सबसे पहला और सबसे भयानक असर, समुद्र की हर जीवित चीज मर जाएगी। मछलियाँ, व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, ऑक्टोपस, सब। लेकिन समुद्र में तो लाखों तरह के जीव रहते हैं। लाखों नहीं बेटा, 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां। और जो अभी तक खोजी नहीं गई वो अलग। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की 80% जीवन अभी तक अनखोजा है। 80%? मतलब हमने अभी तक समुद्र का 20% ही देखा है। समुद्र में कोरल रीफ्स होती हैं, रंग बिरंगी चट्टानें जो हजारों जीवों का घर हैं। ये समुद्र के रेन फॉरेस्ट कहलाती हैं। समुद्र में रेन फॉरेस्ट? हाँ, और सबसे खतरनाक बात, समुद्र की फूड चेन टूट जाएगी। छोटी मछली बड़ी मछली का खाना है, बड़ी मछली और बड़ी का। ये चेन टूटी तो पूरा इकोसिस्टम ढह जाएगा। मतलब सिर्फ समुद्री जीव नहीं, इनसे जुड़ी हर चीज खत्म। बिल्कुल। समुद्री पक्षी जो मछली खाते हैं वो भूखे मर जाएंगे। भालू जो सैल्मन मछली पकड़ते हैं वो भूखे। पूरी जमीन की फूड चेन भी हिल जाएगी। लेकिन रुको, अभी तो सबसे खतरनाक बात आनी बाकी है। बच्चों, सबसे बड़ा खतरा ये है, हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन? लेकिन वो तो पेड़ों से आती है ना। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। पेड़ सिर्फ 28% ऑक्सीजन बनाते हैं। बाकी 72% ऑक्सीजन समुद्र के अंदर बनती है, छोटे छोटे जीवों से, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं।
72%? मतलब हर 3 में से 2 सांसें समुद्र की वजह से हैं? बिल्कुल। समुद्र सूखा तो ये फाइटोप्लैंक्टन खत्म। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और बच्चों, बारिश कहाँ से आती है? समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, बादल बनता है और बारिश होती है। ये है जल चक्र। तो अगर समुद्र नहीं तो भाप नहीं, भाप नहीं तो बादल नहीं, बादल नहीं तो बारिश नहीं। कभी बारिश नहीं होगी। बिल्कुल। बारिश बंद मतलब नदियाँ सूख जाएंगी, तालाब खाली, कुएं खाली, खेतों में फसल नहीं उगेगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा। मतलब भूखमरी और प्यास दोनों एक साथ। और तापमान, समुद्र पृथ्वी का एसी है, गर्मी में ठंडक देता है और सर्दी में गर्मी। बिना समुद्र के तापमान बेकाबू हो जाएगा। बेकाबू मतलब कितना? दिन में 70 डिग्री से ज्यादा गर्मी और रात को -50, जैसे मंगल ग्रह पर होता है। रेगिस्तान में भी दिन गर्म और रात बहुत ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं। पृथ्वी मंगल ग्रह बन जाएगी? ये तो बहुत डरावना है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि एक समय मंगल पर भी समुद्र थे, लेकिन सूख गए। आज मंगल एक सूखा, ठंडा, बेजान ग्रह है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात, समुद्र सूखने पर कुछ ऐसा दिखेगा जो पहले किसी ने नहीं देखा। समुद्र के नीचे एक पूरी दुनिया छिपी है। ऐसे पहाड़ जो हिमालय से भी ऊंचे हैं। मिड ओशन रिज, ये पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय से ऊंचे पहाड़ पानी के नीचे? सच में? और ऐसी खाइयां जो इतनी गहरी हैं कि उनमें अंधेरा है, सूरज की रोशनी भी वहां नहीं पहुंचती। मरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरी। वाह! तो समुद्र सूखने पर एक पूरी नई दुनिया नजर आएगी, लेकिन बिना किसी जीव के। और एक और बात, समुद्र में कितना नमक है जानते हो? अगर सारा नमक निकालकर जमीन पर फैलाओ तो पूरी पृथ्वी पर 50 मीटर मोटी परत बन जाएगी। 50 मीटर? एक 15 मंजिली बिल्डिंग जितनी ऊंचाई। हाँ, समुद्र सूखने पर ये सारा नमक बाहर आ जाएगा, एक विशाल सफेद रेगिस्तान बन जाएगा। और ये नमक जहरीला होगा, इस पर कुछ भी नहीं उगेगा। मतलब जहाँ पहले सुंदर नीला समुद्र था, वहाँ एक मरा हुआ सफेद रेगिस्तान। और बच्चों, हमारे भारत का क्या होगा? भारत की खेती मानसून पर निर्भर है। मानसून बंद तो खेती बंद। मतलब चावल नहीं, गेहूं नहीं, सब्जियां नहीं, कुछ भी नहीं। भारत के 60% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। बिना मानसून के करोड़ों लोग भूखे रह जाएंगे। लेकिन दादी माँ, क्या ट्यूबवेल से पानी नहीं ले सकते? अच्छा सवाल। लेकिन जमीन के नीचे का पानी भी बारिश से ही भरता है। बारिश बंद तो जमीन का पानी भी धीरे धीरे खत्म। मतलब ऊपर से नीचे तक सब सूखा। दादी माँ, अगर ये सच में हो जाए तो इंसान कैसे बचेगा? हम तो बहुत स्मार्ट हैं ना? हाँ, इंसान बहुत स्मार्ट है। शायद जमीन के नीचे शहर बनाए जाए, जैसे बड़ी बड़ी सुरंगें, जिनमें खेती हो, पानी रिसाइकिल हो और हवा साफ की जाए। जमीन के नीचे शहर? जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में? लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए ही काम करेगा। 780 करोड़ लोगों को जमीन के नीचे बसाना लगभग नामुमकिन है। मतलब सब नहीं बच सकते। और सबसे डरावनी बात, पानी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। देश एक दूसरे से पानी के लिए युद्ध करेंगे।
पानी के लिए युद्ध जैसे पहले तेल के लिए होते थे। बिल्कुल, वैज्ञानिक पहले से कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। अगर समुद्र सूखा तो ये और भी जल्दी होगा। दादी माँ, ये सुनकर तो बहुत डर लग रहा है। डर इसलिए लगना जरूरी है बेटा, ताकि हम समझें कि समुद्र कितना जरूरी है। लेकिन रुको, समुद्र कितना गहरा है ये समझो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समुद्र में 5 जोन हैं। ऊपर वाले में सूरज की रोशनी पहुंचती है, लेकिन 200 मीटर के बाद अंधेरा शुरू हो जाता है। 200 मीटर के बाद अंधेरा? तो नीचे वाले जीव कैसे देखते हैं? वो अपनी खुद की रोशनी बनाते हैं। जैसे जुगनू चमकते हैं, वैसे ही गहरे समुद्र की मछलियां अपने शरीर से रोशनी निकालती हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अपनी खुद की रोशनी? ये तो जादू जैसा है। और बच्चों, समुद्र सिर्फ मछलियों का घर नहीं है, ये दवाइयों का खजाना भी है। दवाइयाँ? समुद्र से? हाँ, समुद्री स्पंज से कैंसर की दवा बनती है। समुद्री घोंघे से दर्द निवारक बनते हैं, जो मॉर्फिन से भी 1000 गुना ज्यादा असरदार है। 1000 गुना? समुद्र तो फार्मेसी है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में ऐसी लाखों दवाइयाँ छुपी हैं, जो अभी तक खोजी नहीं गई। समुद्र सूखा तो ये सब हमेशा के लिए खो जाएंगी। और अर्थव्यवस्था? दुनिया का 90% व्यापार समुद्री जहाजों से होता है। कपड़े, खिलौने, मोबाइल, तेल, सब कुछ जहाजों से आता है। 90%? मतलब जो कुछ हम इस्तेमाल करते हैं वो लगभग सब जहाज से आया है। और मछली पकड़ने का काम? दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा लोग इसी पर निर्भर हैं। समुद्र सूखा तो ये सब बेरोजगार। और समुद्र किनारे टूरिज्म भी बंद। गोवा, केरल, मालदीव, सब सूखा रेगिस्तान। बिल्कुल, दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह जाएगी। और एक बात, समुद्र का पानी ज्वालामुखियों को दबाकर रखता है। पानी हटा तो समुद्र के नीचे के हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट सकते हैं। हजारों ज्वालामुखी एक साथ? ये तो महाप्रलय हो जाएगी। हाँ, और भूकंप भी बढ़ जाएंगे। समुद्र का भारी पानी पृथ्वी की परतों पर दबाव डालता है, जो उन्हें स्थिर रखता है। पानी हटा तो जमीन कांपने लगेगी। मतलब ऊपर से गर्मी, नीचे से भूकंप और बीच में ज्वालामुखी। कहीं भी सुरक्षित नहीं। लेकिन ये सब तो शुरुआत है। अब एक ऐसा फैक्ट जो सच में दिमाग हिला देगा। समुद्र का पानी इतना भारी है कि ये पृथ्वी के घूमने को प्रभावित करता है। पानी हटा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी का संतुलन? मतलब पृथ्वी डगमगाने लगेगी? हाँ, जैसे एक लट्टू सही से नहीं घूमता अगर उसका वजन एक तरफ ज्यादा हो, वैसे ही पृथ्वी भी अपनी धुरी पर डगमगाने लगेगी। दिन रात का समय बदल जाएगा। वाह! समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, ये पृथ्वी का बैलेंस व्हील है। दादी माँ, क्या सच में समुद्र सूख सकता है? ये हो सकता है? अच्छी खबर ये है कि जल्दी नहीं। पृथ्वी का जल चक्र बहुत मजबूत है। पानी भाप बनता है, बादल बनता है, बारिश होती है और वापस समुद्र में जाता है। तो ये एक साइकिल है। पानी कहीं जाता नहीं, बस रूप बदलता है। बिल्कुल, लेकिन एक खतरा है। अरबों साल बाद जब सूरज बूढ़ा होगा और ज्यादा गर्म होगा, तो सारा पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ सकता है, जैसे शुक्र ग्रह पर हुआ। अरबों साल बाद?
तो अभी तो हम सेफ हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी बर्बाद करें। सबसे जरूरी बात, हमें पानी की कद्र करनी चाहिए। नल खुला मत छोड़ो, जरूरत से ज्यादा पानी मत बहाओ। और बारिश का पानी इकट्ठा करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और समुद्र को गंदा मत करो। प्लास्टिक, कूड़ा, केमिकल्स, ये सब समुद्र को बीमार कर रहे हैं। बहुत अच्छे। हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है। ये समुद्री जीवों को मार रहा है। अगर हम समुद्र नहीं बचाएंगे तो समुद्र हमें नहीं बचाएगा। 80 लाख टन? ये तो हमें आज से ही बदलाव लाना होगा। तो चलो एक बार सब चौंकाने वाले नंबर्स दोहराते हैं। पृथ्वी की 70% सतह पानी, 72% ऑक्सीजन समुद्र से, 1 अरब 40 करोड़ घन किलोमीटर पानी, 11 किलोमीटर गहराई, 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां, और 80% अभी अनखोजा, 90% व्यापार समुद्र से, और हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक हम समुद्र में डाल रहे हैं। समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, ये पृथ्वी की जान है। इसके बिना हम एक दिन भी नहीं टिक सकते। दादी माँ, आज मुझे समझ आया कि समुद्र कितना जरूरी है। हम बस उसे पानी समझते हैं, लेकिन ये तो पूरी जिंदगी है। ऑक्सीजन देता है, बारिश लाता है, तापमान संभालता है, करोड़ों जीवों का घर है, दवाइयाँ देता है, और हम इसमें कूड़ा डालते हैं। लेकिन अब तुम जानते हो, तो आज से पानी बचाओ, समुद्र को साफ रखो, प्लास्टिक कम करो। एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ दादी माँ, अगर समुद्र जिंदा है तो हम जिंदा हैं। तो दोस्तों, समुद्र सिर्फ नीला पानी नहीं है, ये हमारी हर सांस, हर बारिश, हर खाने की थाली से जुड़ा है। इसे बचाओ, इसकी कद्र करो। और अगर ये वीडियो से तुमने कुछ नया सीखा तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे चौंकाने वाला फैक्ट कौन सा लगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई नया एपिसोड मिस न हो।